नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं आपके लिए एक सीरीज आरएलसी सर्किट का क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहता है। ये क्वेश्चन इस रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, ए रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी इसने बोला है कि आर तो दे रखा है 8 ओम और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना दे रखा है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी एक्स सी के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में? एक्स सी के बारे में, जो कि 10 ओम इसने दे रखा है। बोलता है एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्स एल, जो कि 4 ओम आपको दिया हुआ है। तो ये सारी बात आप समझ रहे हैं। आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए सीरीज आरएलसी सर्किट। एक सर्किट इसने दिया हुआ है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, और बोला है सीरीज में ये कनेक्टेड है, जिसका रेजिस्टेंस का मान 8 ओम है, रिएक्टेंस का मान यानी रिएक्टेंस XC, कैपेसिटर का XC 10 ओम दे रखा है। रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। और ये आपको दे रखा है XL कितना दे रखा है आपको? 4 ओम। ठीक है, जो कि सीरीज आरएलसी सर्किट में कनेक्टेड है। ठीक है, ये R है, ये L है और ये C है। ठीक है, तो ये इसने दिया हुआ है। बोलता है द इम्पीडेंस एंड द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी। इम्पीडेंस एक तो पूछा गया है, यानी Z के बारे में पूछा है आपसे इम्पीडेंस के, और पावर फैक्टर यानी कि cos फाई के बारे में आपसे पूछा है। तो आपको ये बताना है पावर फैक्टर और इम्पीडेंस के बारे में जस्ट आपसे पूछा है। तो देखिए इम्पीडेंस सीरीज आरएलसी सर्किट का सबको पता होगा, Z इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस। एक बात यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस बड़ा है इंडक्टिव रिएक्टेंस से। हालांकि ये चीज मैंने नहीं कराई, लेकिन आप समझे थोड़ा सा। जो बड़ा होगा उसे पहले लिख लेंगे, जो छोटा होगा उसे बाद में लिख लेंगे, यानी XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अब आप समझे क्या है। रेजिस्टेंस दे रखा है, देखिए 8 ओम, XC दे रखा है 10 माइनस ये 4 ओम दे रखा है। तो 10 और 4 कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 प्लस 36, ये हो जाता है आपका 100। इसका मतलब 10 ओम। Z आपका कितना आ रहा है? Z आपका 10 ओम आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं पावर फैक्टर का करूं तो देखिए पावर फैक्टर होता है cos फाई। cos फाई वैसे बोला जाता है R बाई Z। कुछ बच्चे मेरे से बता रहे थे कि सर ये R बाई Z कैसे आया। तो मैं आपको देखिए इम्पीडेंस का फॉर्मूले के द्वारा, ये इम्पीडेंस है ना, तो इम्पीडेंस के फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया है, ये रहा। और राइट एंगल ट्राइंगल ये हमारा Z होगा, क्योंकि Z इनका रिजल्टेंट है दोनों का। ये रियल एक्सिस पे R बनता है, ये XL माइनस XC के लिए है। और अगर XC माइनस XL है तो नीचे की तरफ बनेगा, आपस इतना फर्क होगा। ये होगा XC माइनस XL के लिए। बात कुछ नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी ही है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इसके द्वारा थोड़ा आपको बताता हूँ। देखिए ये है आपकी रियल एक्सिस, ये है आपकी इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर मैं पावर फैक्टर लेने की बात करूँ इस ट्राइंगल के ऊपर वाले की, तो cos फाई इक्वल्स टू कितना होता है? ये फाई एंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ये होता है B अपॉन H। B अपॉन H यानी बेस कितना है? R, ये वाला बेस है, अपॉन H कितना है? हाइपोटेन्यूज Z, ये Z हो गया। तो R बाई Z यहाँ से आया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा? R बाई Z। तो देख लीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए R बाई Z, R कितना है हमारे पास? 8 ओम दे रखा है, तो 8 ओम लिख दिया। ये कितना दे रखा है? ये आपने अभी फाइंड किया है Z 10, 2 4 जा 2 5 जा, ये आपका 0.8 बैठ रहा है। 0.8 पावर फैक्टर आ गया है आपका। कितना पावर फैक्टर आपका कितना आ गया है? 0.8। तो आपने ये दोनों चीजें निकाली। देखिए न्यूमेरिकल में जब आप 10 निकालेंगे, देखिए यहाँ पे भी 10 आ रहा है, यहाँ पे भी 10 आ रहा है। 0.8 दोनों के केसेस में है, तो या तो C ऑप्शन या B ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज पकड़नी है, बस यही क्वेश्चन में देखना है कि लैगिंग आएगा या लीडिंग आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे कैपेसिटर क्या है? इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है आपका, जो XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है
वो बड़ा है किससे, इंडक्टिव रिएक्टेंस से। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस। और आपको पता होगा करंट क्या करेगा, वोल्टेज से, इस केस में क्या करेगा, करंट वोल्टेज से आगे होगा। बताया थोड़ा आपको, प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। तो करंट वोल्टेज से आगे होगा। तो ये जो कंडीशन है ये किसकी है, लीडिंग की कंडीशन है। तो ऑप्शन क्या हुआ हमारा, बी। यही क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक बार रीड आउट करके। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी मैंने हिंदी में लिख दिया है, उनकी भी कुछ दिक्कतें थी तो मैंने लिख दिया है हिंदी में, लेकिन आई होप समझ में आ जाए, बस मेरा तो यही है मानना। देखिए इसरो 2019 का क्वेश्चन है, हाल ही का लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को करके देखिएगा। आईटीआई में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो चिंता मत करिए कि मैं, ये टेक्नीशियन बी का क्वेश्चन है इसरो का। जब आप आईटीआई पूरी कर लेंगे तो ये जो क्वेश्चन होंगे आपके टेक्नीशियन से आप जो अप्लाई करेंगे, तो ये टेक्नीशियन बी इसरो का क्वेश्चन है 2019 का। तो आज आपको ये क्वेश्चन समझाया तो समझ में आ गया होगा आई होप। किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे लिख के। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।